मेरी मां की मौत के बाद मैंने घर छोड़ दिया। मेरे पिता मुझे नहीं चाहते थे, मैं बस भागता रहा। मैं जितनी तेज भाग सकता था भागा। उस खूबसूरत आसमान के अनंत विस्तार के नीचे मैं पूरे एक दिन तक भागता रहा, लेकिन कभी थका नहीं। आखिर में मैंने खुद को पहाड़ों में पाया। वहां एक छोटा चावल का खेत था और एक लड़की। वो लगभग मेरी ही उम्र की थी। वो वहां खड़ी थी, एकदम अकेली। वो लगभग मेरी ही उम्र की थी, वहां खड़ी थी, एकदम अकेली। उसका नाम यूरा था। हमने एक साथ पहाड़ों में रहने का फैसला किया। उसे दिन से रात तक बात करने की बहुत आदत थी। उसके बदौलत मैंने सीखा कि लोग दुनिया को कहीं अलग अलग तरीकों से देखते हैं। उसने जीवित शरीर के आर पार देखने की बातें कभी नहीं सुनी, जैसे कि वो पारदर्शी हो। उसी ने मुझे समझाया कि मैं हमेशा दूसरों से इतना अलग थलग महसूस क्यों करता था। मैं एक पतंग की तरह था जिसकी डोर टूट गई थी, लेकिन उसने मुझे थामे रखा। कई सालों बाद फिर हमने शादी कर ली। हमारे बच्चों का जन्म लेने का समय करीब था। मैं एक दाई को बुलाने के लिए निकला। रास्ते में मुझे यात्रा करते हुए एक बूढ़ा आदमी मिला। वो अपने बेटे से मिलना चाहता था, जो कि युद्ध में घायल हो गया था। मैंने बूढ़े आदमी को उसके बेटे तक पहुंचाया और अगले दिन दाई को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई मैं घर की ओर भागा, लेकिन जब तक मैं पहुंचा यूरा जा चुकी थी। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो इंसानों को खत्म करने से पहले सोचते तक नहीं। 10 दिनों तक मैं बस वहीं बैठा रहा। तभी डीमन का पीछा करते हुए एक तलवारबाज मुझ तक पहुंचा। उसने मुझे यूशु का अंतिम संस्कार करने को कहा। मेरा सपना था अपने परिवार के साथ एक खुशहाल शांत जिंदगी बिताने का। हम एक छोटे से कमरे में रहते और एक साथ सोते। ऐसे में अपने पत्नी और बच्चों के चेहरे देखने के लिए काफी करीब होता। उनके हाथों को थामने के लिए काफी करीब होता। बस इतना मेरे लिए काफी होता, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सका। इस खूबसूरत दुनिया में डीमंस भी मौजूद हैं, इसलिए मैंने फैसला किया डीमन स्लेयर बनने का। जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं, उनमें से किसी को भी ब्रीथिंग तकनीक्स नहीं आती थी, इसलिए मैंने उन्हें सिखाया।
तलवारबाज जिनको हाशिरा कहा जाता था वो ताकतवर थे, पर जब वो अपने खुद के स्टाइल के साथ ब्रीथिंग तकनीक इस्तेमाल करने लगे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए। डीमन स्लेयर कोर और भी बड़ा हुआ। जब डीमंस ने मेरे भाई के परिवार को मारा था तब वो भी एक डीमन स्लेयर बन गया और हमारे साथ जुड़ गया। कुछ समय बाद मुझे वो डीमन मिला जिसने बाकी डीमंस को बनाया था, और उसी पल मुझे पता चला इसे मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। उसे बस लोगों को मारने का शौक था। वो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह दिख रहा था। उसके अंदर आग बल रही थी जो सबको खत्म कर देना चाहती थी। तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक्स तक के बारे में पता नहीं है, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पास एक डरावनी गति थी और एक लंबी पहुंच का हमला। बस एक छोटी सी खरोच भी मुझे मार सकती है। मुझे पहली बार अपने रीढ़ में सहरन महसूस हुई। और उसी पल मैंने अपने सारे फॉर्म्स पूरे कर लिए थे। तुम्हारे लिए जीवन क्या मायने रखती है? उसने मुझे जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी ओर देख रहा था। मैंने उसके साथ वाली लड़की को देखा। उसने उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे देख रही थी जैसे उसे उम्मीद की किरण मिल गई हो। मैंने उसे निपटाने से पहले इसको खत्म करने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने एक कदम आगे बढ़ाया मुझे दांत रगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसका शरीर अवश्य स्नायु बल के साथ फट गया। मांस के बिखरे हुए 1800 टुकड़ों में से मैंने 1500 से ज्यादा टुकड़ों को काट डाला, लेकिन बाकी टुकड़े वो बहुत छोटे थे। शायद वो बचने के लिए वापस जुड़ने के लिए। जब मैं वहां खड़ा था वो लड़की रोने और चीखने लगी। जब मैंने उसे शांत किया तो उसने मुझे उस डीमन के बारे में सब बताया। मुजान वो कमजोर थी इसलिए उसके कंट्रोल में थी, पर अब वो कंट्रोल से बाहर है। मैंने उससे मुजान को हराने की मदद मांगी। वो थोड़ी डरी तो हुई थी लेकिन आखिर में मान गई। उसका नाम तमायो था। तमायो? वो लड़की तमायो थी? जल्द ही बाद में मेरे साथियों ने मुझे बताया कि मेरा भाई अब एक डीमन बन गया है। मैं मुजान को हराने में नाकामयाब रहा। मैंने तमायो को भागने दिया और मेरा भाई एक डीमन बन गया था। मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प से निकाल दिया गया।
पर यह तुम्हारी गलती नहीं थी यूरिची। मुझे लगता था कि मैं मुजान को हराने के लिए खास शक्तियों के साथ पैदा हुआ हूं, पर अंत में मैं नाकामयाब रहा और उसी वजह से और भी बहुत से लोग मरेंगे और ये मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। यूरिची के साथ बहुत कुछ हुआ है, पर मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पूर्वज सुमोयोशी शायद कुछ कह पाते, लेकिन मैं उसे दिलासा देना चाहता हूं। वो यहां आया है क्योंकि वो गहरे सदमे में है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि मैं एक दुविधा में हूं और यूरिची अंदर से बहुत पहले ही मर गया था, पर मैं उम्मीद करता हूं कि उसके दिल को शांति मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि उसके दिल को शांति मिल गई होगी। ये वक्त है ताइशो ग्रुप के सीक्रेट का। यूरिची के मरने के बाद मुजान बाहर आया और उन सभी डीमन स्लेयर्स को खत्म कर दिया जिन्हें सन ब्रीदिंग आती थी, जिससे डीमन स्लेयर कॉप में बहुत आतंक फैल गया। यूरिची के भाई मिचिकात्सु ने उस समय के मास्टर को भी मार डाला और उनका सर मुजान को गिफ्ट किया। उसके बाद क्रॉप ने मास्टर के घर को कड़ी निगरानी में रखा और काकुशी की स्थापना की गई, और तब से हम इतनी दूर आ गए हैं और आखिरकार मुजान को हराने का वक्त आ गया है। अगली बार चौथे एपिसोड में सॉरोफुल लव।